Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, न्यूज तक में आप सबका स्वागत है। 4 चरण के चुनाव के बाद आखिर कयासबाजी शुरू हो गई है कि बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी। राहुल गांधी कह रहे हैं 150 सीटें मिलेंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं 370 और बीजेपी प्लस को 400 पार सीटें मिलेगी। तो एक बात तो शीशे की तरह साफ है, ना तो 150 सीटें मिलने वाली हैं, ना ही 370 सीटें मिलने वाली हैं। तो क्या यह माना जाए मल्लिकार्जुन खड़गे की बात सच साबित होगी कि 200 सीटें मिलेगी, अरविंद केजरीवाल की बात सच साबित होगी कि 220 सीटें मिलेंगी, योगेंद्र यादव की बात सही साबित होगी कि 233 सीटें मिलेगी, या शरद पवार की बात साबित होगी 240 सीट मिलेगी, या फिर अमित शाह की बात पर यकीन किया जाए कि पहले 4 चरण की 380-82 सीटों में जो वोटिंग हुई है उसी में बीजेपी 270 को क्रॉस कर रही है, यानी बहुमत के आंकड़े को लगभग छूती हुई नजर आ रही है। तो पोस्टमार्टम क्या करते हैं? पोस्टमार्टम अमित शाह के बयान का करते हैं। 382 सीटों पर चुनाव हुआ है और सीटें उनके हिसाब से 270 आ रही हैं। तीसरे चरण के बाद 280 सीटों पर करीब चुनाव हुआ था और उनके हिसाब से सीटें 190 आ रही थी। तो कुल मिलाकर तीसरे और चौथे चरण में कुल मिलाकर 96 सीटों पर चुनाव हुआ और उसमें बीजेपी के अमित शाह के मुताबिक करीब करीब 70 सीटें बीजेपी को मिलती दिख रही हैं। क्या यह संभव है? एक चीज। दूसरा, 2019 में पहले 4 चरण के चुनाव के बाद, यानी 2019 में 382 सीटों के चुनाव में 382 सीटों पर जो चुनाव हुआ था उसमें 210 सीटें बीजेपी को मिली थी। तब बीजेपी के पक्ष में बहुत सी चीजें थी। पुलवामा था, राष्ट्रवाद था, मोदी जी की लोकप्रियता अपने चरम पर थी, एंटी इनकम्बेंसी उस रूप में नहीं थी, जनता ने 5 साल मोदी जी को दिए थे और आगे बढ़ चढ़कर 5 साल और देना चाह रहे थे, टीना फैक्टर था, विपक्ष में एकता नहीं थी, विपक्ष अलग थलग चुनाव लड़ रहा था। इसके बावजूद 380 में से 210 सीटें 2019 में मिली थी और अब विपक्ष एक है, बहुत सारी सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, बीजेपी के सांसदों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, पुलवामा जैसा कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, प्रधानमंत्री का चेहरा भी उस रूप में उतना बिकाऊ नहीं रहा जितना 2019 में हुआ था। इसके बावजूद 2019 के मुकाबले बीजेपी 60 सीटें ज्यादा कैसे पा सकती है 382 सीटों में से? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। 210 तब थी, 270 अब है, 380 में से अमित शाह के कहने पर। चलिए, अगर अमित शाह की बात मान ली जाए कि 380 सीटों में से बीजेपी को 270 मिलती दिख रही हैं, तो बीजेपी को 400 लाने के लिए 130 सीटें चाहिए। 380 का चुनाव हो चुका, 543 सीटों पर चुनाव होना है, तो 163 सीटें मोटे तौर पर बच गई। तो क्या बीजेपी 163 में से 130 सीटें जीतने की स्थिति में है? बीजेपी का गठबंधन, जबकि अभी पश्चिम बंगाल में जो चुनाव की सीटें बाकी हैं उसमें ममता बहुत सीटों पर मजबूत बताई जा रही है, 24 सीटें बाकी हैं। महाराष्ट्र में जो 5वें चरण में 11 सीटों पर चुनाव हो रहा है, 13 सीटों पर, जिसमें पिछली बार बीजेपी ने सभी अपने साथियों के साथ मिलकर सीटें जीती थी, लेकिन इस बार वो 4-5 सीटों पर फंसी हुई है। और अभी तो पंजाब पूरा बाकी है जहां बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, दिल्ली बाकी है जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, हरियाणा बाकी है जहां बीजेपी बड़े संकट में खड़ी दिखाई दे रही है, बिहार में सीटें फंसी हुई हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीटें फंसी हुई हैं, मऊ है, आजमगढ़ है, गाजीपुर है, जहां समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में भी अच्छा किया था। तो जाहिर है कि बाकी बची 163 सीटों में से बीजेपी 100 सीटें ले आए, ये भी बड़ी बात होगी, या 80 सीटें भी ले आए, कुछ लोग कह रहे हैं बड़ी बात होगी। तो स्वाभाविक है कि किसी भी कीमत पर वो 370-400 तक तो नहीं ही पहुंच सकती। तो आंकड़ा कौन सा रहेगा? एक बीच का रास्ता निकाला जाए क्या? राहुल गांधी कह रहे हैं 150, मोदी कह रहे हैं 370, सिर्फ बीजेपी की बात हो रही है, यानी बीच का रास्ता, इसका मीडियम निकाला जाए, इसका औसत निकाला जाए तो कुल मिलाकर 210 के आसपास बैठता है।
लेकिन 210 से तो कुछ ज्यादा सीटें मिलती दिख ही रही हैं। शरद पवार की बात पर ज्यादा यकीन किया जाए कि 240 के आसपास सीटें आ रही हैं, 230 240 के बीच में सीटें आ रही हैं। खैर ये सब तो 4 जून को पता लगेगा, लेकिन मोटे तौर पर जो फील्ड में गया है वो भी ये कह रहा है कि बीजेपी की 50-60 सीटें कम हो रही हैं। जो फील्ड में नहीं गया है वो यार दोस्तों से, पॉलिटिकल नेताओं से, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा है कि बीजेपी की 50-60 सीटें कम हो रही हैं। लेकिन अब आते हैं इंडिया गठबंधन पर। बीजेपी को क्या हासिल होता है, क्या हासिल नहीं होता है, ये तो 4 जून को पता लग जाएगा। लेकिन इंडिया गठबंधन से एक सीरियस सवाल है कि आपको बीजेपी की कितनी सीटें आ रही हैं इसकी चिंता क्यों है? आप खुद की सीटें क्यों नहीं बताते? मल्लिकार्जुन खड़गे से यह सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि हमें उतनी सीटें आ जाएंगी जितने में सरकार बनाने के लिए जरूरी होती है। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। जब पिन पॉइंटेडली आप मल्लिकार्जुन खड़गे साहब शर्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि मैं शर्त लगाने को तैयार हूं कि बीजेपी की 200 सीटें नहीं आ रही, तो अपनी सीटों का भी आंकलन करके बता दीजिए। कांग्रेस की 53-54 सीटें आई थी। प्रधानमंत्री तंज कस रहे हैं कि शहजादे की उम्र से भी कम सीटें इस बार मिलेंगी। कांग्रेस का दावा है कि जितनी सीटें पिछली बार पूरे भारत से मिली थी उतनी सीटें तो अकेले दक्षिण भारत से मिल जाएंगी, जहां 130 सीटें हैं। मोटा मोटा आंकड़ा उस तरफ जाता हुआ भी दिखता है, जिस पर कभी आगे कोई अलग से वीडियो बनाएंगे, उस पर बात कर लेंगे। लेकिन दिलचस्प हो गया है, फलोदी का सट्टा बाजार भी फ्लक्चुएशंस कर रहा है। उसमें से भी 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा बीजेपी की अब 280 सीटें बता रहा है, कोई 300 बता रहा है, कोई 290 बता रहा है। लेकिन 340 से सट्टा बाजार शुरू हुआ था, घट घट कर वो 280-285 तक आया है। सीएसडीएस के संजय कुमार भी आंकड़ा बीच का देते हैं कि ना तो 2014 जितनी आएंगी ना 2019 जितनी आएंगी, यानी ना तो 282 आएंगी ना 303 आएंगी। बीच का आंकड़ा 290 के आसपास ठहरता है। लेकिन योगेंद्र यादव कह रहे हैं, बड़े आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि बहुमत का आंकड़ा ना तो बीजेपी ना ही एनडीए छू पाएगा। तो दिलचस्प कहानी है। कुछ और तथ्य पता लगेंगे तो उनके साथ मैं फिर हाजिर हूंगा एक कोई नया वीडियो बनाकर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए।